खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर सरिया माफिया रवि नागर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। करीब 100 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। श्री कृष्णा स्टील पर छापा मारा गया है। 30 करोड़ की जमीन जो है वो जब्त कर ली गई है। 5 करोड़ का स्क्रैप और कीमती सामान भी जब्त कर लिया गया है। इकोटेक और बीटा 2 पुलिस में ये जो आपको बताते चले कि कार्रवाई है वो की गई है और सामान को जब्त किया गया है। तो इकोटेक और बीटा 2 पुलिस ने जब्त की है। तो बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं, ये 2 तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रवि काना पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। 5 करोड़ की बात कर ले अगर, सरिया माफिया रवि नागर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है और गैंग रेप के मामले में आरोपी भी है रवि नागर। श्री कृष्णा स्टील पर छापा मारा गया है। 30 करोड़ की जो जमीन है उसे जब्त कर लिया गया है। 2 फैक्ट्रियों को भी सील कर दिया गया है। 5 करोड़ का स्क्रैप और कीमती सामान भी जब्त कर लिया गया है। इकोटेक बीटा 2 पुलिस ने जब्तीकरण की कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता दे, लगातार पुलिस जो है इसकी तलाश कर रही है। रवि काना सहित 5 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप भी लगा है और लगातार पुलिस इसकी जो है तलाशी भी कर रही है और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 5 करोड़ का स्क्रैप और कीमती सामान जो है उसे जब्त कर लिया गया है। कमिश्नरेट पुलिस की लगातार जो सरिया माफिया और स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काणा के खिलाफ जो है लगातार जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हालांकि देखा जाए कि पहले उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और उसके बाद जो है लगातार जो इसकी संपत्ति है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो अवैध तरीके से अर्जित की है, उसके उसके खिलाफ जो है लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। आप देखिए लगातार जो बीटा 2 पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। उसके बाद जो आप देखिए पीछे जो ये कंपनी है, ये स्क्रैप की कंपनी है और जो थाना बिसरक क्षेत्र में ये संचालित हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो इसका जो एड्रेस दिखाया जा रहा है वो इकोटेक 1 क्षेत्र का एड्रेस दिखाया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको बोर्ड पर दिखा दूं कि प्लॉट नंबर 116 डी इकोटेक 12 ग्रेटर नोएडा का इसका एड्रेस दिखाया गया है, जबकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर ये संचालित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो इसके अंदर स्क्रैप का जो काम है, आप देखिए अंदर की मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूं आपको कि अंदर जो है स्क्रैप का एक बड़े स्तर से काम जो है किया जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो स्क्रैप है वो लाया जा रहा था और कहीं ना कहीं उसका पूरा हर कंपनी का स्क्रैप जो है यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। उसके अलावा इस कंपनी के अलावा भी इनका एक गोदाम जो है ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 क्षेत्र में है। ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं जो स्क्रैप से भरी हुई हैं, इन गाड़ियों को भी पूरी तरीके से जब्त किया गया है। इनके अलावा कई दर्जनों गाड़ी जो हैं पूरी तरीके से जब्त की कार्रवाई की गई है, सीलिंग की कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस कर्मी जो हैं लगभग 24 घंटे से लगातार छापेमारी कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं और चिन्हित की जा रही है कि रवि काणा कहाँ कहाँ इसका कारोबार है, कहाँ कहाँ इसने अपना जो स्क्रैप व्यापार है, सरिया व्यापार है, वो कहाँ कहाँ संचालित किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक बड़े स्तर से जो ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी, स्क्रैप का जो कारोबार संचालित हो रहा था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए कुछ तस्वीरों और दिखा दूं कि ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जो काला कारोबार है रवि काणा का, रवि काणा का काला कारोबार है। और देखिए किस तरीके से ये लोहे का जो कारोबार है, जो स्क्रैप है, आप देखिए किस तरीके से काट काट कर उसके छोटे पीस बनाए गए हैं। बाकायदा आप पीछे तक आप नजर डालिए कि किस तरीके से स्क्रैप को इकट्ठा किया जाता था और कहीं ना कहीं गुंडई करने के बाद जो है इसका पूरा स्क्रैप जो है कंपनियों से लाया जाता था, उसको इकट्ठा किया जाता था। अगर कोई और कबाड़ी स्क्रैप खरीदता था तो उसको साथ भी मारपीट की जाती थी और कहीं ना कहीं उस स्क्रैप को अपने कब्जे में लिया जाता था। और रवि काणा के जो कुछ दर्जनों की संख्या में गुर्गे थे, हालांकि उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने साफ कह दिया है कि ऐसे जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। पहले उसके खिलाफ जो है बीटा 2 थाने में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उसके बाद जो है ताबड़तोड़ उसके खिलाफ जो स्क्रैप है या उनकी जो अवैध संपत्ति है उसको चिन्हित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। तो देखा जा सकता है कि उससे पहले अभी एक उसके खिलाफ जो है 39 के थाने में गैंगरेप का भी मुकदमा एक महिला ने दर्ज कराया है। उसके बाद अलावा जो है बीटा 2 थाने में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। और ये गाड़ियां आप देखिए, इन गाड़ियों को भी पूरी तरीके से सील की कार्रवाई की गई है। लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 60 बड़े वाहन
जो ट्रक हैं उनको सील की कार्रवाई की गई है। ये जो जमीन है उसको पूरी तरीके से सील किया गया है। ये कंपनियां जो हैं उनको सील किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है लगभग अरबों रुपए की जो संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं आर्थिक तरीके से अब जो रवि कांडे की जो संपत्ति है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। और कहीं ना कहीं लगातार जो 24 घंटे से पुलिस की कार्रवाई देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मैं निशांत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ वन इंडिया। तो आपने देखा कि हमारे ब्यूरो चीफ ने भी वहां पर बताया, और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशांत जी, पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और अब इस तरह से उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। आगे भी क्या ये कार्रवाई जारी रहेगी? और जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि ये जो 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, ये कहां कहां पर है इनकी ये संपत्ति? देखिए, रवि काणा उर्फ रवि नागर जो कहीं ना कहीं एक सरिया माफिया है, स्क्रैप माफिया है, बड़ा कारोबारी था और लगातार अपने गुंडई के बल पर दबंगई से जो है लगातार कंपनियों से स्क्रैप लिया करता था। और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा गाजियाबाद के जनपद से भी स्क्रैप का काम है इसका धड़ल्ले से संचालित हो रहा था। और कहीं ना कहीं इसने जो इस अवैध धन से, जो स्क्रैप के काम से जो सरिया के कारोबार से कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति अर्जित की थी। हालांकि नोएडा कमिश्नरेट पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले एक महिला की शिकायत पर सेक्टर 39 थाने में जो गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद जो है बीटाटूट थाने में इसके खिलाफ जो है गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और लगभग इसके गुर्गे जो रवि काणा सहित जो है 16 लोगों के खिलाफ जो है गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा जो है ये भी देखा जा सकता है कि रवि काणा पर लगभग 11 मुकदमे दर्ज हैं अब तक। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगभग थाना विसक क्षेत्र में इसकी 5000 गज जमीन है जहां स्क्रैप की एक बड़ी कंपनी यहाँ पर चल रही थी। और कहीं ना कहीं और जो छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, चाहे एक्सपोर्ट कंपनी है या फिर कोई कबाड़ी कंपनी है या इतनी तमाम फेमस कंपनियां उनसे स्क्रैप लिया करता था। और कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है जो सरिया है वो कहीं ना कहीं उसका स्क्रैप भी यहाँ पर लाया जाता था। इसके अलावा जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर भी इसकी कई कंपनियां, गोदाम इसके संचालित थे और उनके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो है लगभग 100 करोड़ की जो संपत्ति है उसको जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। लगभग 500 करोड़ की जो इसके वाहन है और जो संपत्ति है उसको चिन्हित किया जा चुका है। लगभग 60 बड़े वाहन चिन्हित किया जा चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी ये कार्रवाई कहीं ना कहीं जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।